इन्होंने नहीं सिर्फ उनको बता देना, है ना। प्रश्न करो आपका, फिर से रिपीट रिपीट करो प्रश्न। प्रश्न ये है कि अलोकाकाश में भी आकाश स्थित होने के बाद भी वहां पर काल द्रव्य का परिणमन किस रूप से होगा, क्योंकि वहां आकाश अलोकाकाश में तो सिर्फ एक ही द्रव्य है आकाश, तो वहां पर तो काल द्रव्य का परिणमन किस प्रकार से होगा। हाँ नहीं, हाँ, प्रश्न ये है कि आलोक आकाश में एकमात्र आकाश द्रव्य है, अन्य द्रव्य नहीं है। और आप कहते हैं कि आलोक आकाश में भी द्रव्य गुण पर्याय भाव से उस आकाश का परिणमन होता है। तो वहां जो पर्याय का परिणमन होता है वो किस आधार से होता है, क्योंकि वहां पर काल द्रव्य नहीं है, ये प्रश्न है आपका। अन्य द्रव्य तो नहीं है, चलो ठीक है, एक आकाश द्रव्य है। क्योंकि वहां परिणमन होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर काल द्रव्य भी होना चाहिए, ये प्रश्न है आपका। तो उत्तर यह है कि इस लोक में भी जो परिणमन होता है वो काल द्रव्य के आधार से नहीं होता है। काल द्रव्य के आधार से तो इंगित चिन्हित या पहचाना जाता है, कहा जाता है ना। उदाहरण के तौर पे अपनी कक्षा अभी पूरी हो गई तो कैसे हो गई, इस समय हो गया था इसलिए पूरी हो गई। तो क्या कक्षा समय के कारण पूरी हो गई, कि समय के कारण पूरी नहीं हुई। पूरी क्यों हुई है, क्योंकि वो पूरी होने का जो अनुबंध हम करके बैठे थे वो समय के आधार से करके बैठे थे, इसलिए उतना समय हो जाने पर हमने कक्षा को छोड़ दिया। हमने अपनी योग्यता से छोड़ा है, आपने अपनी योग्यता से छोड़ा है। लेकिन कहा क्या जाएगा कि समय हो गया था इसलिए कक्षा पूरी हो गई। तो लोक में जो पर्यायों का परिणमन है वो काल से समझाया जाता है, ना कि काल के कारण उनका परिणमन होता है। सभी द्रव्यों का परिणमन अपने अपने आधार से ही होता है, पर्याय का परिणमन अर्थात वो काल द्रव्य नहीं है। ऐसे ही आलोक आकाश में आकाश का जो परिणमन है, पर्याय है, वो काल के आधार से परिणमित होना नहीं है। ये बात और है कि हम पर्यायों को समयों के आधार से काउंट करेंगे, एक समय, दो समय, तीन समय, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो ये समझाने की अपेक्षा है, होने की अपेक्षा नहीं है। समय, क्लास पूरी हो गई, क्यों, क्योंकि समय पूरा हो गया। लेकिन समय के पूरे होने से क्लास के पूरे होने का कोई लेना देना नहीं, है ना। उठ जाओ भैया, क्यों उठ जाओ, कि समय पूरा हो गया, कब तक सोते रहोगे। तो बोलो भैया, नींद टाइम के हिसाब से आती है क्या, टाइम के हिसाब से तो नहीं आती है। लेकिन सोने को जगत में उठने को सोने को टाइम से मापते हैं। कब तक सोओगे, समय हो गया, समय हो गया मतलब क्या, कि उठने का समय हो गया। तो समय हो गया है इसलिए उठना है, या हमने उठने को उतने समय के लिए निश्चित किया इसलिए उठना है। जो लोग रात की ड्यूटी करते हैं उनका उठने का समय रात हो जाता है, जो दिन की ड्यूटी करते हैं उनका उठने का समय दिन हो जाता है। और फिर इतवार को उठने का क्या समय है, छुट्टी वाले दिन, कि उस दिन कोई समय नहीं है। तो समयों से उठा या सोया या जागा नहीं जाता है, लेकिन उठने सोने जागने के समय के आधार से उसको इंगित पहचानते हैं। ऐसे ही शास्त्रों में द्रव्य गुण पर्याय में जो पर्याय का लक्षण समझाया गया वो समयों के आधार से समझाया गया, लेकिन वो काल द्रव्य के कारण परिणमन हो रहा है ऐसा नहीं है। आई बात समझ तो में। भैया, अब हाँ ये आप, पॉइंट हाँ, क्लियर हुआ। तो वहाँ के हाँ, आकाश, जहाँ अलोकाकाश है वहाँ आकाश द्रव्य स्थित है, तो वहां पर भी, वहां पर क्या एक एक समय का परिणमन ऐसे ही हो रहा होगा जैसे बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होगा। बिल्कुल, लेके पर्याय एक समय की ही होती है, पर्याय को मापने की इकाई है, समय पर्याय को मापने की इकाई है। हम्म। मापने के कारण, समय के कारण पर्याय का परिणमन एक समय का नहीं होता। नहीं, पर्याय का ठीक है। परिणमन मापा समयों से जाता है तो उसको एक समय का कहा जाता है। क्योंकि काल द्रव्य में एक समय सबसे छोटी इकाई है इसलिए पर्याय एक समय की होती है। यदि काल द्रव्य के परिणमन में समय से छोटी कोई इकाई होती तो पर्यायों का परिणमन उस इकाई से मापा जाता। समझना ध्यान से। वहां तो पर्यायों की फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए काल द्रव्य का सहारा लिया है, और उस काल द्रव्य की स्वभावता ही, स्वाभाविक भाव से ही। वास्तव में तो काल को पर्याय के परिणमन से मापा गया है, ना कि काल के परिणमन से पर्याय को। क्या कहा, वास्तविक बात तो यह है कि पर्याय के परिणमन को पर्याय के आधार से काल की गणना हुई है, ना कि काल की गणना के आधार से पर्याय की गणना हुई है। समझे। पर्याय का परिणमन सबसे छोटा परिणमन है, बोले कितना छोटा परिणमन है, तो फिर वो समझाए कि इस परिणमन एक को एक समय। समय कहेंगे। तो एक समय काल का सबसे छोटा परिणमन माना गया, किसके आधार से, समय के आधार से पर्याय नहीं, पर्याय के आधार से समय, ऐसा माना गया। ऐसा केवली वचन है, केवलियों के द्वारा ज्ञान में ऐसा जाना गया है। समझे ऐसा। हाँ भैया, मोहित भैया क्या पूछ रहे हैं आप। ना काल के भी दो होते हैं ना, निश्चय काल और व्यवहार काल। तो जब हम बात करते हैं काल की अपेक्षा कि काल का काल जो है परिणमन में निमित्त है, या काल एक समय, दो समय, आवली वगैरह,
तो ये सब व्यवहार काल में शामिल हो गए। और जब हाँ पर्याय हाँ। हुआ तो जितने समय में परिणमन हुआ पर्याय का, एक समय का, तो या जितने भी समय में, तो उसको हमने काल बोल दिया कि वो काल उसमें निमित्त है, तो वो हम्म। निश्चय। हाँ, अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट करता हूँ, छोटा लेकिन सा। यहाँ तो भैया ने दूसरा पॉइंट रखा है ना, भैया ने यहाँ हाँ मैं बता पर्याय रहा का हूँ, हाँ परिणमन बतला रहा हूँ, बताया हाँ काल बता की रहा हूँ, अपेक्षा। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। छोटा सा इसमें छोटा सा अमेंडमेंट है। निश्चय काल अर्थात काल द्रव्य, बस, और कुछ नहीं। और उस काल द्रव्य के परिणमन की जितनी भी इकाइयां लगाओगे वो सब व्यवहार है। निश्चय निश्चय काल का मतलब क्या है? एक काल नामक द्रव्य है जो इस लोक में उपस्थित है, बस खत्म हो गई बात। इसको निश्चय काल कहते हैं। काल है, काल का अस्तित्व है, उस अस्तित्व की स्वीकृति का नाम वहां पे निश्चय काल है। ठीक। और काल द्रव्य क्या करता है? कि काल द्रव्य कुछ नहीं करता है, हम काल द्रव्य के निमित्त से पर्याय के परिणमनों को मापते हैं। धर्म द्रव्य क्या करता है? कि धर्म द्रव्य कुछ नहीं करता है, धर्म जीव और पुद्गल द्रव्य गमन करने रूप होने पर धर्म द्रव्य का उसमें निमित्त है। ऐसे ही पर्याय का परिणमन तो अपने स्वभाव से ही होता है, काल द्रव्य से तो मापा जाता है, काल द्रव्य के कारण वो परिणमन होता नहीं है। पर्याय को एक समय का कहना व्यवहार है। क्या कहा? क्यों भैया, क्यों व्यवहार है? क्योंकि आप पर्याय को एक आमुख द्रव्य के निमित्त नैमित्तिक संबंध के योग से दर्शा रहे हो, बतला रहे हो। वो तो बस वही है, ये निश्चय है। जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, धर्म धर्म है, अधर्म धर्म है, आकाश आकाश है, काल काल है। ये निश्चय है। उसके अस्तित्व भाव का नाम है। और उन अस्तित्व को एक दूसरे से इंगित करना, इसका नाम है व्यवहार। ठीक ऐसा। और बताओ। एक और प्रश्न था भैया, कल डाला भी था कि आगम और नो आगम में क्या अंतर है, और कायदे में तो नो आगम क्या होता है उसका थोड़ा सा डिफाइन करो। हाँ देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आगम और नो आगम में एक अपेक्षा नहीं है। एक अपेक्षा से नो आगम का अर्थ नहीं। अभी नो आगम को नमस्कार करेंगे प्रवचन सारजी में, आगे प्रवचन सारजी में गाथा आएगी कौन नो सी आगम को बात है? नमस्कार करने की। गाथा नंबर मुझे एकदम से एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ ये पक्की बात है कि प्रवचन सारजी में गाथा आती है जिसमें नो आगम को नमस्कार किया जाता है, आई थिंक। 240 से 300 नंबर की बीच की गाथाओं के बीच की कोई गाथा है वो, 47 48 49 50 ऐसी कोई गाथा गाथा होगी, है ना? 50 51 ऐसी कोई गाथा है वो। अब देखो भाव सुनो समझे। सबसे पहले आगम किसको कहते हैं? कि केवली कथित भाव को, धर्म को, दिव्य ध्वनि को या प्रवचन को आगम कहते हैं। भगवान के द्वारा केवल ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप जाना गया, उस वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन का नाम है आगम। ठीक है ना? अब कहते हैं कि उस आगम में क्या आता है? कि उस आगम में जीव के कल्याण की बात आती है। तो जीव के कल्याण की बात क्या है? कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये तीन बातें हैं उसके अंदर, अन्य कोई बात नहीं है। कि ये जीव सम्यक दर्शन प्रकट करे और सम्यक दर्शन को प्रकट करके संसार का अभाव करके मुक्ति को प्राप्त कर ले। और सम्यक दर्शन को प्रकट करने का उपाय क्या है? कि सम्यक दर्शन को प्रकट करने का उपाय है निज चैतन्य ज्ञायक भाव को जानना, पहचानना, उसमें रम जाना, जम जाना, बस। ये तो सारा का सारा हो गया आगम। अब इतने भाव से अलग जितना भी भाव है वो सारा का सारा नो आगम है। जैसे आपने सुना होगा कषाय और नो कषाय, सुना है ना एक शब्द? तो कषाय किसको कहते हैं? कि अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजरण को तो कषाय कहते हैं। और उन कषायों के साथ प्रवृत्ति करने वाली अन्य जो भाव हैं 25 कषाय, उनको नो कषाय कहते हैं। ऐसे अपने कर्मों के संदर्भ में भी सुना होगा, कर्म और नो कर्म। सुना नहीं सुना? तो अर्थात जो मूलतः कर्म नहीं है परंतु कर्म के संयोगी भाव हैं, उनको नो कर्म, किंचित कर्म या ईशत कर्म कहते हैं। ऐसे ही जो मूलतः कषाय नहीं है परंतु कषाय की सहयोगी भाव है, उनको नो कषाय कहते हैं, किंचित कषाय या नो कषाय कहते हैं, थोड़ी कषाय कहते हैं। ऐसे ही आगम के साथ जो मूल आगम तो क्या है? एक निज चैतन्य ज्ञाय भाव को जानो, पहचानो, रम जाओ, जम जाओ, संसार का भाव करके मोक्ष हो जाए, बात खत्म। ये तो मूल आगम है। और इस आगम के साथ सहवर्ती करने वाला जितना भी भाव है, जिसमें संसार में चार गतियां, 84 लाख योनियां आदि आदि का वर्णन समझाएंगे, जीव के सुख दुख को समझाएंगे, उसमें वर्तमान योग आदि के भावों को भी समझाएंगे, आमुख जीव यहाँ गया वहां गया, 24 तीर्थंकरों के पुराण आदि के भावों को भी समझाएंगे, 8 कर्म 9 प्रकृतियां आदि भावों को भी समझाएंगे, 148 प्रकृतियां भी समझाएंगे। ये सारा का सारा ये नो आगम कहलाता है। बस इतनी अपेक्षा समझ लो। आप जब उसका पूरे भाव को पढ़ोगे तो वहां इतनी सी बात जानोगे कि सम्यक दर्शन, आत्मानुभव, आगम, और उस आत्मानुभव के साथ सहकारी भाव जितना भी परिणाम है सारा का सारा नो आगम, यानी किंचित आगम या नो आगम।
ऐसा वहां नो आगम की प्ररूपणा है। ठीक है ना, समझ आई बात? ऐसा चलो। और मतलब ये अनम्यूट करो, अनम्यूट। कर्णानी का जो भाव है, चरणानी कर्णानी आदि के जितने भी भाव है सारा नौगम में आ जाएगा। आगम के ही भाव हैं, लेकिन इनको कथनचित एक अपेक्षा से नो आगम ऐसा भी कहा जाता है। ये मैं तो जैन कोश में भी देख रही थी, भैया ने प्रश्न पूछा था ना, उसके बाद मैंने जैन हाँ कोश जी। में भी देखा था, इसमें द्रव्य द्रव्य नो हाँ, द्रव्य आगम भाव ऐसा कुछ। असंख्यात माने लोक प्रमाण भेद भी हो सकते हैं, और कई सारी अपेक्षाएं हैं नो आगम को बतलाने की, पर मैंने आपको ओवरऑल भाव समझा दिया। ओवरऑल भाव इतना है उनका हाँ। सबका। जब आप पढ़ोगे तो ये भाव निकल कर आएगा उसमें से, कि वो निर्चैतन्य चैतन्य ज्ञायक भाव आत्मा को पहचानो, जानो, रम जाओ, और संसार का भाव करके मोक्ष चले जाओ, ये आगम हो गया। हम्म। अब इसके अलावा इस भाव को समझाने के लिए जितनी भी मेहनत की जाएगी, जितना भी भाव समझाया जाएगा, चार गति भी समझाई जाएगी, आठ कर्म भी समझाए जाएंगे, 84 लाख योनियां भी समझाई जाएंगी, है ना, 148 कर्म हम्म। प्रकृतियां भी समझाई जाएंगी, आदि आदि। अब मान के चलो किसी जीव को जीव का स्वभाव समझ में आता है, और मैं पुद्गल से भिन्न हूं ऐसा समझ में आता है, तो आठ कर्म 148 प्रकृतियां समझ में नहीं आती है, तो उसके समय दर्शन में तो कोई रुकावट नहीं आने वाली उसके। नहीं आएगी। आगम का ही वचन है ये तो। ये तो आगम का ही वचन है कि 7 नरक के अगर 8 नरक जानते हो तो उससे सम्यक दर्शन बाधित नहीं होता। 16 स्वर्ग के 14 स्वर्ग जानते हो तो उससे सम्यक दर्शन बाधित नहीं होता। सम्यक दर्शन बाधित होता है निजी चैतन्य ज्ञायक भाव स्वरूप को नहीं पहचानने और जानने से। तो वो मूलतः जो आत्म तत्व है, आत्म भाव को बतलाने वाला भाव है, वो आगम हो गया। और उसके साथ प्रवृत्ति करने वाला अन्य अन्य समस्त जो भाव है वो सारा का सारा नो आगम हो गया। धवला जी में गाथा आती है कि आगम से जो बाहर है वो नो आगम है, आगम से जो बाहर है वो नो आगम है। अब आगम से बाहर क्या है, उसको तो मिथ्यात्व मानना चाहिए। तो अन्य मतियों के जो आगम है, जो आगम से बाहर है, क्या इनको हम नो आगम माने? यदि हम उनको नो आगम मानेंगे तो आगम को नमस्कार, नो आगम को आप नमस्कार करते हो, तो ये इसका मतलब आप तो मिथ्यात्व को नमस्कार कर रहे हो। हम्म। क्या अर्थ निकलना है उसका? भाव से इतना समझ में आना चाहिए कि दर्शन ज्ञान चरित्र जो मोक्ष का उपाय है, ऐसे मूल उपाय के भाव को बतलाने वाला जो भाव है वो आगम है, और उस भाव के साथ परिणित अन्य जितना भी समस्त भाव है वो सारा का सारा नो आगम है। बस चलो। और एक ठीक है एक भैया। एक, एक और प्रश्न था। आ, एक बहन ने किया था, उन्होंने कहा कि निर्विकल्प दशा में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी अतीन्द्रिय होता है। मन हम्म होते हुए भी मन का अवलंबन नहीं है, स्वयं का हम्म अवलंबन है। तो क्वेश्चन हम्म। मार्क किया, बराबर है ना? तो थोड़ा सा इस पर स्पष्टीकरण चाहिए। जो उन बहन ने कहा वो बिल्कुल बराबर कहा, ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट बात है। अब स्पष्टीकरण चाहिए तो स्पष्टीकरण ऐसा है, देखो सुनो भाई। ये शाम को ले लेना, क्या करना है, बोलो। थोड़ी लंबी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना ना इस पर, तो बहुत अच्छा आपने पहले भी पढ़ा रखा है ना। आप चाहे चलो। वो मोक्ष में प्रकाशक जी के